हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है मैं बताऊंगा। इस वीडियो का उद्देश्य पंडित बनना नहीं है कि आपको पंडित बन के एक प्रिडिक्शन की जाए कि कितनी कट ऑफ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिएगा। नहीं, एक आइडिया देना है कि वेयर यू आर स्टैंडिंग। अच्छा, हमारे मार्क्स 120 के आसपास हैं, ओके, हमें तैयारी करनी चाहिए। बाकी जिन लोगों के मार्क्स कम हैं तो वो तो अगले साल के लिए प्रिपरेशन करेंगे ही। मेंस की तैयारी और प्री की तैयारी लगभग सिलेबस सेम है, वही जीके रीजनिंग सब आता है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। तो आप जो है वो ये अच्छा हो गया आप लोगों के लिए। तो आप तैयारी करोगे तो आपकी टियर 1 अगले साल के लिए तैयारी तो होगी ही। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 1 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर की अलग अलग शिफ्टें दी हुई हैं। ठीक है, शिफ्टों के बाद यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका IQ का डाटा है और अप्रोक्सीमेटली 2022 का टियर 2 भी कंडक्ट करवा दिया जाएगा मार्च के फर्स्ट वीक में। आप एक्सपेक्ट करिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए डेटा जो है वो सब कुछ सही बोलता है। ठीक है, प्रिडिक्शन कोई किस बेसिस पे कर सकता है? प्रिडिक्शन को हम कोई सॉफ्टवेयर की मदद से नहीं कर रहे। यहाँ पे डेटा जो हमारे पास है साफ साफ दिखता है, उसकी मदद से हम ये जो प्रिडिक्शन है वो कर रहे हैं। गूगल फॉर्म आप भरते हो तो गूगल फॉर्म में इतना सिंप्लिसिटी चीज़ों को कर दिया है। अगर आप जैसे एक शिफ्ट का जनरल कैटेगरी का सारे कॉलम अगर आप बना देते हो कि आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी में कितने हैं, कौन सी शिफ्ट है, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, ग्राफ बना देता है, टैबुलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। और पाइवोट टेबल की मदद से सब चीज़ें फ़िल्टर आउट हो जाती हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, लेकिन डेटा नेवर लाई। सो ये जो डेटा है, जितना ज़्यादा डेटा होगा, जितना ज़्यादा बिग डेटा होगा, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी चीज़ों की आएगी। सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा। सो यहाँ पे 1,53,000 लोगों का डाटा है जो कि काफ़ी सफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं वो मैंने कैटेगरी वाइज नहीं लिए हैं। जैसे यहाँ पे 3700 कैंडिडेट हैं, तो ये कंबाइन हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरी के। OBC भी हैं इसमें, SC भी हैं, मतलब ज़्यादातर 5 कैटेगरी के लोग इसमें शामिल हैं। SC, ST, OBC, EWS एंड जनरल कैटेगरी, सारी कैटेगरीज कंबाइन हैं। तो लगभग 5 कैटेगरी शामिल की गई हैं। ठीक है, तो 3700 डिवाइड बाय 5, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आपका इतने लोगों का ये डाटा है। 800 लोगों का लगभग, एक कैटेगरी में 800 लोग हैं अप्रोक्सीमेट। तो इतने लोगों का ये डेटा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो इस सारी शिफ्टों में 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक शिफ्ट है। मार्क्स आप चेक कर लीजिए, मैक्सिमम लोगों का यही डाटा है। और यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा शिफ्ट में मार्क्स आए हैं, जो सबसे ईजी शिफ्ट जो है वो आपकी यहाँ पे देखी गई है, तो 8 दिसंबर की शिफ्ट 4 है। और जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट देखी गई वो 96 नंबर की देखी गई। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपका लगभग 16 नंबर है, 16 साढ़े 16 नंबर। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंक्रीमेंट भी आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एक आइडिया आपको देना है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँगा जनरल कैटेगरी की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लास्ट टाइम 2021 में UR के 15,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था। ठीक है, इस बार मैं ज्यूम करता हूँ कि लगभग 2 लाख कैंडिडेट तो ये बुला लेंगे। तो UR के जो हैं वो 26,700 कैंडिडेट जो हैं वो इस हिसाब से बुलाए जाएंगे इस बार। वो कैसे? देखिए, 1,13,000 कैंडिडेट पिछली बार बुलाए गए थे। अगर मैं उसका 1.78 मल्टीप्लाइंग फैक्टर कर दूँ तो 2 लाख के आसपास बनेगा। तो 15,000 में 1.15,000 कैंडिडेट पिछली बार बुलाए गए थे UR कैटेगरी के। तो UR के 1.78 मल्टीप्लाइंग फैक्टर करके 26,700 बना। तो यहाँ पे कुछ चैनल हैं, ठीक है, जिन्होंने सर्वे करवाया था, तो उसमें कैटेगरी वाइज उन्होंने एवरेज मार्क्स देखे थे। तो वो क्रीम कैंडिडेट हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये डेटा बिल्कुल करेक्ट है। हो सकता है इससे ज़्यादा मार्क्स बने, बट एवरेज इतना ही है। लगभग UR कैटेगरी के 13,000 कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स 124 बन रहे हैं। बुलाए कितने जाने हैं? 26,700 में मान के चलता हूँ डबल कैंडिडेट, 13 दूनी 26,000 कैंडिडेट जो हैं वो इस बार सपोज करो मैं बुलाने वाले हैं। तो अगर वो 26,000 कैंडिडेट आपके बुलाए जाने हैं तो आपके एवरेज मार्क्स ऑब्वियस सी बात है घटेंगे। तो ये आपका लगभग 2 लाख कैंडिडेट के ऊपर, मैंने अगर बोला कि 2 लाख कैंडिडेट बुलाए जाएंगे तो ये आपके 115 के आसपास आपके मार्क्स बनेंगे। मैं इसमें 9-10 नंबर कम कर देता हूँ अगर कैंडिडेट 26,700 बुलाए जाने हैं। तो उसके बाद मार्क्स जो है वो डिक्रीज़ करने पे आपके कैंडिडेट अगर बढ़ाओगे तो मार्क्स डिक्रीज़ होंगे आपके। ठीक है, तो
तो ये आपका हो गया डेटा। अगर मैं उसकी बात करता हूँ, अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करता हूँ तो यहाँ पे यूआर की अगर 2 लाख कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं तो 110 से 115। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड को लेता हूँ कि आपके ओबीसी में 5 नंबर कम हुए थे लगभग, तो 105 से 110 ओबीसी का हो गया। जनरल का मैंने पूरा आपको एक वे बता दिया किस तरीके से मैंने कैलकुलेट की है। यहाँ पे शिफ्ट वाइज आपको पता लग गया कि किसके क्या मार्क्स बन रहे हैं एवरेज, और नॉर्मलाइजेशन होके क्या कुछ मार्क्स बन सकते हैं। उसके बाद EWS के 100 से 105 जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है वही, ओबीसी से 5 नंबर लगभग 5-6 नंबर कम गया था। एससी का उसके बाद लगभग EWS से 10 मार्क्स कम गए थे और जनरल से 20 मार्क्स कम गए थे, और एसटी का 7-8 नंबर कम गए थे, 83 से 87। सो दिस इज़ अ ट्रेंड फॉर प्रीवियस ईयर, और ये कुछ आपकी कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो आप देखिए, तो यहाँ पे एक जस्ट आपको आइडिया मैंने दिया है कि 2 लाख कैंडिडेट के बुलाने पर अगर आपके जनरल कैटेगरी के 115 के आसपास मार्क्स आपके बनते हैं तो आप पूरी तरीके से लगभग इस डेटा के अकॉर्डिंग सेफ हो। और अगर आपके मतलब मैं आपको कहूँ कि जनरल कैटेगरी के 120 बिल्कुल सेफ स्कोर है, बिल्कुल वर्स्ट केस में भी ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए सेफ स्कोर है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पे मतलब आपका आज मेंस की डेट दे दी है इन्होंने। अब मेंस की डेट में जैसे मैंने पहले आरटीआई लगाई थी तो उसमें इन्होंने 20,000 वैकेंसीज़ का मेंशन किया। भले ही काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में नए आरटीआई लगा के जो वैकेंसी वो बढ़ गई है, लेकिन इन्होंने 20,000 के हिसाब से लेने हैं। अगर 15 गुना बच्चे लिए तो लगभग 3 लाख कैंडिडेट बन गए। तो मैं ये कहता हूँ कि 3 लाख प्लस ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। 3 लाख से 3.5 लाख के बीच में आपके कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अब मैंने जो आपको इससे पहले आपको कट ऑफ बताई थी वो लगभग 2 लाख कैंडिडेट के लिए बताई थी कि आपकी 115 के आसपास रहेगी। अभी यहाँ पे आपकी फ्रेश कट ऑफ्स बनेंगी, क्योंकि ये तो साफ सी बात है कि आपके मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हो रहे हैं। 5 शिफ्टों में 5 दिन आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो मल्टीपल शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो सीधा सा ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो सीधे दिख रहा है कि काफ़ी स्टूडेंट बुलाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपकी अब जो नई कट ऑफ बनेंगी डेफिनेटली एकदम से एक्सपोनेंशली जो मार्क्स हैं वो गिरते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको 110 से 115 बोला था जनरल का, तो इन सारी कैटेगरीज में आप जो हैं वो 7-7, 8-8 नंबर कम कर लीजिए अगर 1 लाख कैंडिडेट और बुलाते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए मैं कहूँ तो आपका 105 प्लस स्कोर जो है वो बिल्कुल सेफ है। तो ये आपकी कंप्यूटर की बुक है। कंप्यूटर जो है वो आपके लगभग हर एग्ज़ाम में 2023 के लिए तो आप कंप्यूटर हर एग्ज़ाम में आप देखोगे, ठीक है। इसमें आपके 2000 प्लस MCQ हैं, TCS के सारे पुराने पेपर हैं। इसके अलावा जो बाकी आपके और एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी एक्स्ट्रा सिलेबस चाहिए, वो भी मैंने सारा इसमें जो है वो मेंशन कर दिया। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। आपको हर टॉपिक के साथ जो है वो MCQ देंगे। SSC का अलग सिलेबस है यहाँ पे, और टाइम टू टाइम इसको अपडेट करता हूँ। तो इसमें आपको जो है वो टैबुलेटेड फॉर्म में मैक्सिमम चीज़ें देखने को मिलेंगी, ताकि आपको एक ग्रिप मिले, ठीक है। आपको पढ़ते ही याद हो जाए चीज़ें, और साथ में आपको जो कलर्ड PDF है वो मिलेगी, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। डिस्क्रिप्शन में एक सैम्पल PDF है, वहाँ जाके आप सैम्पल देख सकते हैं इसका, और अगर आप लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद।